तो देश की सबसे बड़ी सुपारी और आज के औरंगजेब से जुड़े बेहद अहम राज जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। रजनीश शर्मा के साथ वरुण जैन, दिल्ली, इंडिया न्यूज। पुलिस की तफ्तीश कहती है कि नितेश ने अपने बुजुर्ग अरबपति बाप के कत्ल का इरादा एक पल के गुस्से में नहीं किया था। किसी शातिर अपराधी की तरह वो बीते 6 महीने से दिन रात बस यही सोच रहा था कि उसका बाप मरेगा कब। वो साजिश रच चुका था। सफाई से कत्ल का ताना बाना बुनने के लिए उसने अपने दोस्त बलजीत को चुना। बलजीत न सिर्फ भरोसे का आदमी था बल्कि वो कानून का जानकार भी था। लिहाजा नितेश को उम्मीद थी कि उसकी बनाई साजिश में कानून से बचने के तमाम झोल मौजूद होंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। बेटे के जहन में पली बाप के कत्ल की साजिश। शुरू हुई किरदारों की तलाश। 5 करोड़ में भिजवा दी पिता की लाश। अरबपति दीपक भारद्वाज मर्डर केस पर बड़ी रहस्य की चादर हटी तो दीपक भारद्वाज के अपनों का चेहरा सामने आया दीपक के बेटे नितेश का चेहरा। दिल्ली पुलिस की माने तो नितेश ने ही बाप के कत्ल की इबारत लिखी थी। करीब 5 महीने पहले ही उसके दिमाग में पिता को मौत की नींद सुलाने की साजिश जन्म ले चुकी थी। साथ ही उसने शुरू कर दी थी मौत बांटने वाले किरदारों की तलाश। दिल्ली पुलिस के दावे पर यकीन करें तो नितेश को पिता का काम तमाम करने के लिए कुछ सिपह सालारों की जरूरत थी, जिनकी बदौलत वो पिता का नामो निशान भी मिटा सके और उसका बाल भी बांका ना हो। नितेश को ऐसे शख्स की तलाश थी जिसे कानून की पेचीदगियों की अच्छी खासी जानकारी हो, जो साजिश को ऐसे हैंडल करे कि पुलिस को भी केस सुलझाने में पसीने छूट जाए। साजिश का पहला किरदार बलजीत सिंह सहरावत। नितेश भारद्वाज को अपनी साजिश अंजाम तक पहुंचाने के लिए एक करीबी की तलाश थी और उसकी ये तलाश बलजीत सिंह सहरावत पर जाकर खत्म हुई। बलजीत वकालत के साथ साथ प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी करता था और उसकी नितेश भारद्वाज से बातचीत थी। दोनों के बीच 5 करोड़ में सुपारी की डील फाइनल हुई। नितेश ने बलजीत से अपने पिता की मौत का सौदा 5 करोड़ रुपए में तय किया था। बलजीत ने नितेश से एडवांस के तौर पर 50 लाख रुपए भी ले लिए थे। इसके बाद बलजीत ने कत्ल की साजिश में शामिल किया स्वामी प्रतिभानंद को। साजिश का दूसरा किरदार स्वामी प्रतिभानंद। बलजीत सहरावत से सुपारी की डील फाइनल हुई तो बलजीत ने स्वामी प्रतिभानंद से दीपक भारद्वाज के कत्ल का सौदा किया। स्वामी के साथ कत्ल का सौदा 2 करोड़ रुपए में तय हुआ और फिर स्वामी को काम पूरा करने के लिए शूटरों की तलाश थी। स्वामी की ये तलाश भी जल्द ही खत्म हुई। साजिश का तीसरा किरदार पुरुषोत्तम राणा उर्फ मोनू। दीपक भारद्वाज केस का आरोपी पुरुषोत्तम स्वामी को पहले से जानता था। स्वामी ने पुरुषोत्तम को 1 करोड़ में दीपक के कत्ल की सुपारी दी। हालांकि ऐसा करने से पहले स्वामी ने पुरुषोत्तम को अच्छी तरह से विश्वास में लिया था। सुपारी की डील तय होने के बाद पुरुषोत्तम ने सुनील मान के साथ मिलकर 26 मार्च की सुबह दीपक भारद्वाज का कत्ल कर डाला। तो जब नीतीश और इनको कन्फ्रंट कराया गया और आपस में इनसे फैक्ट्स वेरीफाई कराए गए तो पता चला कि वास्तव में इनकी मिली भगत थी, जिसकी वजह से ये कॉन्स्पिरेसी हैच हुई। नितेश भारद्वाज ने जिस तरह से अपने पिता के कत्ल की इबारत लिखी थी, उससे नितेश को लगा था कि वो कभी
बेनकाब नहीं होगा। लेकिन दिल्ली पुलिस ने तफ्तीश के दौरान साजिश के मास्टरमाइंड नितेश भारद्वाज और बलजीत सिंह सहरावत को शिकंजे में ले लिया। रजनीश शर्मा और अभय पराशर के साथ वरुण जैन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। जब एक बेटे ने ही बाप का कत्ल तय कर दिया हो तो फिर उस बाप को बचा कौन सकता है। लिहाजा दीपक भारद्वाज की मौत तो उसके कत्ल से 6 महीने पहले तभी तय हो गई थी जब नितेश ने अपने बाप के कत्ल का इरादा किया था। बकौल पुलिस बाकायदा शातिर अपराधी की तरह उसने 6 महीने तक अपने बाप के कत्ल का इंतजार किया। 2 बार हमले भी कराए लेकिन बाप बच गया। और फिर यहीं से शुरू हुआ जल्दबाजी और बेसब्री का एक सिलसिला जो आखिरकार नितेश को सलाखों के पीछे ले ही गया। पिता की जिंदगी नहीं हुई बर्दाश्त, कत्ल के ठेकेदार पर बनाया दबाव। जल्द छीनो मेरे पिता की जिंदगी। नितेश अपने पिता दीपक भारद्वाज को लेकर औरंगजेब बन चुका था। नितेश अपने पिता की हत्या जल्द से जल्द कराना चाहता था। उसे अपने पिता की जिंदगी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। कत्ल की सुपारी दी जा चुकी थी, कत्ल की साजिश भी रची जा चुकी थी और कत्ल के लिए किरदार भी तय हो चुके थे। ये किरदार थे पुरुषोत्तम और सुनील। अब बस इंतजार था दीपक के कत्ल का। जहां एक तरफ नितेश को इंतजार था अपने पिता के कत्ल की खबर सुनने का, तो दूसरी ओर सुनील और पुरुषोत्तम को इंतजार था मौके का जब वो दीपक की हत्या कर पाते।